आज से कुछ समय पहले कुछ डॉक्टर्स ने एक एक्सपेरिमेंट करा। उस एक्सपेरिमेंट के अंदर उन्होंने कुछ पेशेंट्स को जिनको की छोटी मोटी बीमारी थी जैसे कि फीवर, कोल्ड, उन सभी को नकली दवाइयां दी और उनको यह बोला गया कि इन दवाइयों को लो और तुम 4 से 5 दिन के अंदर एकदम ठीक हो जाओगे। इसका रिजल्ट सुनकर तुम शॉक हो जाओगे क्योंकि हर एक पेशेंट एकदम ठीक हो चुका था। अब यहां पर सवाल ये उठता है कि आखिर नकली दवाइयों से ये सारे पेशेंट ठीक कैसे हुए? सभी का आंसर है तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड। ये दिमाग हमें चला रहा है कि हम दिमाग को चला रहे हैं। अगर तुम अपने गोल को अपने सबकॉन्शियस में सेट कर ले, बड़े बड़े प्लान्स तो बना रहे हैं। सबकॉन्शियस इतना पावरफुल होता है brain is the most powerful weapon in the world. तो वो कुछ भी कर सकता है। Subconscious is your beautiful slave. The power of subconscious mind. तो हाय एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत, मेंटर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स प्रिपेयरिंग फॉर इंडिया टफेस्ट एग्जाम लाइक आईआईटी जेईई, नीट, 10th क्लास बोर्ड, 12th क्लास बोर्ड। देखो यार, आज का टॉपिक बहुत डिफरेंट है एंड जितनी भी तुम्हारी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम है ना, उन सभी का सोल्यूशन आज की वीडियो में तुम्हें मिलेगा। जैसे कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम है भैया, पढ़ना चाहते हैं, पढ़ने का मन नहीं करता, भैया हम फोकस नहीं कर पाते, हमारा हाथ अचानक से इंस्टा रील, यूट्यूब शॉर्ट्स पे चला जाता है, होता है ना, डिस्ट्रैक्टेड रहते हो ना, मेमोरी पावर बहुत कम है, भैया पढ़ना तो चाहते हैं बट हमें चीजें लर्न नहीं होती, चीजें याद नहीं होती, होता है ना। इन सभी का सोल्यूशन केवल और केवल एक है, जो कि है आपका सबकॉन्शियस ब्रेन। अब तुम सोच रहे होगे भैया सबकॉन्शियस ब्रेन ये क्या होता है? इसके बारे में पूरी डिटेल में समझाऊंगा, बट याद रखना आज की वीडियो एक भी पॉइंट को मिस मत करना वरना समझ नहीं आएगी। थोड़ी स्पीड तेज कर लो बट वीडियो को स्किप मत करना। सबसे पहले मैं तुम्हें बता देता हूं, देखो 2 टाइप के ब्रेन माने जाते हैं, जितना हमारे साइंटिस्ट जानते हैं, जितना हमारे डॉक्टर्स जानते हैं, वो बोलते हैं कि 2 टाइप के ब्रेन होते हैं। सबसे पहले कॉन्शियस ब्रेन, कॉन्शियस माइंड, और एक होता है सबकॉन्शियस। अब बहुत ध्यान से सुनना, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूं, उतना डीपली नहीं समझाऊंगा बट ऊपर से समझा दूंगा। देखो, कॉन्शियस ब्रेन वो ब्रेन है जो कि तुम जो करना चाहता है वो करवाता है। मतलब अभी तुम सभी को एक एक्टिविटी करनी है, अपने दोनों हाथ को ऊपर करना है, ऐसे करो। अब तुमने अपने दिमाग को बोला कि हाथ को ऊपर करो और तुम्हारे हाथ ऊपर हो गए। ये क्या हुआ? ये तुम्हारे कॉन्शियस ब्रेन ने करवाया, जो तुम करवाना चाहते थे वो हुआ। बट अब इमेजिन करो, तुमने खाना खाया, तुमने खाना तो इन्हीं हाथों से खाया, वो तुम्हारी कॉन्शियस एक्टिविटी थी। बट जब खाना आपकी बॉडी के अंदर गया और डाइजेशन स्टार्ट हुआ, आपका खाना पचना स्टार्ट हुआ, तो क्या वो आप करा रहे हो? क्या आप बोल रहे हो क्या कि एक पिज्जा अंदर चला गया, अरे एक बर्गर अंदर चला गया, अब डाइजेस्ट होना स्टार्ट हो जाए, अरे डाइजेस्ट हो जाए? नहीं, वो क्या है? वो एक सबकॉन्शियस एक्टिविटी है जो कि आपका सबकॉन्शियस ब्रेन कराता है। समझे डिफरेंस? मतलब कॉन्शियस ब्रेन वो है जो कि तुम कंट्रोल कर सकते हो और सबकॉन्शियस ब्रेन वो है जो कि तुम कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर सबकॉन्शियस ब्रेन की एक और एक्टिविटी तुम्हें बतानी है तो एक एग्जांपल देता हूं। रात को सोते टाइम तुम करवट लेते होगे, कभी राइट साइड कभी लेफ्ट साइड, तो वो तुम्हारे ब्रेन के अकॉर्डिंग नहीं हो रहा होता, वो तुम्हारे सबकॉन्शियस ब्रेन के अकॉर्डिंग हो रहा होता है। ठीक है, तो आई होप कि डिफरेंस एकदम क्लियर हो गया होगा। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज सुनना, तुम्हारी बॉडी की 90% एक्टिविटी तुम्हारा सबकॉन्शियस ब्रेन करवाता है। मतलब जिस ब्रेन को तुम सोच रहे हो ना, जिसको तुम कंट्रोल कर सकते हो, वो केवल 10% एक्टिविटी कराता है, बाकी 90% आपका सबकॉन्शियस ब्रेन करवाता है, जिनको कि तुम कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे कि तुम्हारा ब्लड फ्लो हो रहा है, तुम्हारा डाइजेशन हो रहा है, बॉडी के जितने भी फीचर्स है ना, वो तुम कंट्रोल नहीं कर रहे हो, वो ऑटोमेटिक हो रहे हैं। कैसे? तुम्हारे सबकॉन्शियस ब्रेन की वजह से। कॉन्शियस ब्रेन से तो तुम बस खाना खा सकते हो, फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हो, पढ़ सकते हो, लिख सकते हो, बट बाकी सारी एक्टिविटीज आपके सबकॉन्शियस ब्रेन की वजह से होती हैं। अब देखो, वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने तुम्हें एक एग्जांपल दिया था, एक स्टडी के बारे में बताया था कि डॉक्टर ने एक स्टडी करी जिसके अंदर उन्होंने क्या करा, नकली दवाइयां दी और नकली दवाइयों से भी पेशेंट सही हो गए। अब सोचने की बात है कि पॉसिबल कैसे? ये पॉसिबल हुआ आपके सबकॉन्शियस ब्रेन की वजह से, क्योंकि डॉक्टर ने उन्हें ये बोला कि सुनो, ये दवाइयां हैं, इन्हें ले लो, 5 दिन में तुम ठीक हो जाओगे। तो उन सभी के ब्रेन के अंदर एक इंफॉर्मेशन गई कि यार तू 5 दिन के अंदर ठीक हो जाएगा, हर रोज इस दवाई को लेना। उससे क्या हुआ ना कि वो दवाइयां तो ले रहे थे, वो दवाइयां कुछ असर नहीं कर रही थी, बट उनके ब्रेन के अंदर इंफॉर्मेशन जाती जा रही थी कि मैं ठीक हो रहा हूं, 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 और ऑटोमेटिक 5 दिन के अंदर वो ठीक हो गए। अगर तुम्हें मेरी बात पे यकीन नहीं होता, आप जाकर गूगल पे सर्च भी कर सकते हो, इसके बारे में आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी और डॉक्टर इस एक्टिविटी को प्रूव भी कर चुके हैं आज के समय पर भैया हमें क्यों बता रहे हो, हमारा क्या फायदा है इसमें? अरे मेरे भाई मेरी बहन, तुम्हारा ही फायदा है। देखो, तुमने बचपन से सुना होगा ना कि जीनियस वो लोग होते हैं जो कि बचपन से मेमोरी कैपेसिटी को लेकर आते हैं, जो कि पढ़ने में तेज होते हैं। वो सब बेवकूफ बात है। अगर तुम्हें जीनियस बनना है, अगर तुम्हें अपने गोल को अचीव करना है, अगर तुम्हें 95 लानी है, अगर तुम्हें आईआईटी जेईई नीट का एग्जाम क्रैक करना है ना, तो एक चीज बताऊंगा, हर रोज सोने से पहले फॉलो करना स्टार्ट कर दो। करना क्या है? सिंपल सी बात है, हर रोज खुद से हमें यह बोलना है कि मैं अपने गोल को अचीव कर पाऊंगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स मैंने देखे जो कि ये बोलते हैं
कि भैया आईआईटी का एग्जाम तो टफेस्ट एग्जाम है, ये नहीं हो पाएगा, मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं टॉपर नहीं बन पाऊंगा, मैं 95 नहीं ला पाऊंगा। अगर तुम हर रोज खुद से ये बोलोगे तो तुम्हारे सबकॉन्शियस ब्रेन के अंदर इंफॉर्मेशन जा रही है कि भाई इससे नहीं होगा, इससे नहीं होगा, इससे नहीं होगा। और जब तुम्हारे एग्जाम पास आएंगे तो तुम्हारा सबकॉन्शियस ब्रेन कहेगा अरे भाई तू तो बेकार बच्चा है, तू नहीं पढ़ पाएगा और तुम मार्क्स स्कोर नहीं कर पाओगे। बट अगर तुम हर रोज खुद से ये बोलोगे ना कि मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं, मैं करूंगा, मैं करूंगा, मैं करूंगा, तो ऑटोमेटिकली वो चीज तुम अचीव कर पाओगे। और यही चैलेंज मैं आज का तुम्हें दे रहा हूं, जो कि तुम्हें कमेंट में लिख के जाना है। जो भी तुम्हारा गोल है ना, चाहे तुम्हारा गोल आईआईटी क्रैक करना है, नीट क्रैक करना है, 95 लाना है, किसी क्लास के एग्जाम तुम दे रहे हो, किसी स्कूल का एग्जाम तुम दे रहे हो, तो तुम्हें अपना गोल लिखना है कि मेरा गोल क्लास 10th के अंदर 95 लाना है और मैं इसे अचीव करूंगा या करूंगी। ये कमेंट तुम सबको करना है। क्यों? ताकि तुम्हारा जो सबकॉन्शियस ब्रेन है ना उसके अंदर फीड हो जाए कि भाई मुझे करना है, भाई मुझे करना है ये चीज। समझ रहे हो? तो हर एक स्टूडेंट आज ये कमेंट करेगा, जो भी आपका गोल है, जो भी आपका एम है, उस एम को लिखो और लिखो उसके आगे कि इसको मैं अचीव करूंगा या करूंगी। याद रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है, जिससे कि आपका जो सबकॉन्शियस ब्रेन है उसके अंदर इंफॉर्मेशन जारी होगी कि ये चीज हमें अचीव करनी है और वो तुम्हें पुश करेगा उस चीज को अचीव करने के लिए। बट भैया इतना सिंपल नहीं है। अगर इतना ही सिंपल होता, अगर बोलने से हमें सब मिल जाता तो हर कोई आईआईटी चला जाता है ना। अगर सोचो हर रोज तुम रात को सोने से पहले ये बोलने लगे मैं आईआईटी जाऊंगा, मैं आईआईटी जाऊंगा, मैं आईआईटी जाऊंगा, और तुम पढ़ोगे नहीं, तो क्या तुम आईआईटी चले जाओगे? नहीं जाओगे। तो भैया आप क्या बोल रहे हो? पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड कभी आप बताते हो और आप ये बोलते हो कि ये पॉसिबल भी नहीं है। थोड़ा क्लैरिफाई करो। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, एक एग्जांपल से बताऊंगा। देखो जब हम छोटे होते थे ना, तुम्हारा नहीं पता बट जब मैं छोटा होता था तो ना बचपन में एक सपना देखा करते थे कि यार हमारे पास एक बड़ी सी गाड़ी होगी, ड्रीम कार, ड्रीम बाइक। हर एक लड़का तो हर एक सोचता है बचपन के समय पर, है ना। बट रियलिटी है ना, केवल 1% लोग ही अपनी ड्रीम बाइक या फिर ड्रीम कार को ले रहे होंगे इन फ्यूचर। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि जब आपने बचपन में सोचा कि मुझे वो कार खरीदनी है तो आपके सबकॉन्शियस ब्रेन के अंदर तो चला गया कि यार मुझे उस कार के अंदर बैठना है, ये करना है, वो करना है। बट जब आप बड़े हुए और आपके कॉन्शियस ब्रेन जो कि आपके कंट्रोल में, उसने देखा कि भाई गाड़ी खरीदनी है, पैसा कहां है? पैसा कहां है? मनी, लाखों में रुपए कहां है? नहीं है हमारे पास। तो क्या मैं उसको खरीद सकता हूं? नहीं खरीद सकता। मतलब देखो यार, अगर तुम्हें जिंदगी में कुछ भी अचीव करना है ना तो केवल वो तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड से नहीं होगा। तुम्हें अपने सबकॉन्शियस माइंड को कॉन्शियस माइंड से दोनों को जोड़ना होगा, दोनों को एक सेम पाथ पे लाना होगा। कैसे? जैसे कि ऐसे। समझना मेरी बात, बहुत ध्यान से समझा रहा हूं, बहुत बड़ी और डेप्थ की बात है जो कि पूरे यूट्यूब के अंदर आपको कहीं नहीं मिलेगी। बहुत ध्यान से सुनिए। देखो यार, इमेजिन करता हूं एक लड़का है या लड़की है जो कि आईआईटी की तैयारी कर रहा है। एग्जांपल ले रहा हूं, किसी का भी तुम एग्जांपल ले सकते। अब जब उसने 11वीं में एक सपना देखा, आईआईटी में जाएंगे, आईआईटी के कैंटीन में समोसा खाएंगे, आईआईटी में जाकर बैठ के फोटो खिंचवाएंगे, तो उसके जो सबकॉन्शियस ब्रेन है उसके अंदर तो चला गया ये आईआईटी जाना है, मजे करना है, ये करना है, वो करना है, करोड़ों की प्लेसमेंट लेना है। बट जब उसने पढ़ना स्टार्ट करा तो भाई उसके कॉन्शियस ब्रेन ने बोला कि भाई मेरे से नहीं हो पाएगा, इतनी पढ़ाई कैसे करूंगा मैं, 2 साल घिस के पढ़ना पड़ता है, ये नहीं हो पाएगा। तब क्या हुआ? कॉन्शियस और सबकॉन्शियस ब्रेन के बीच में एक लड़ाई हो गई। दो कह रहे हैं कि भाई, एक तो कह रहा है मुझे जाना है, एक कह रहा है मुझसे नहीं हो पाएगा। और इस केस के अंदर कभी भी तुम आईआईटी में सेलेक्ट नहीं हो पाओगे। तो तुम्हें करना क्या है? करने का बहुत एक सिंपल सा सोल्यूशन है जो कि मैं तुम्हें गेमिंग फील्ड से समझाऊंगा। गेम खेला होगा तुमने कभी ना कभी। देखो एक गेम का एग्जांपल ले लेता हूं, फ्री फायर। फ्री फायर सबने आज के समय पर खेला होता है, तो उसका एग्जांपल ले रहा हूं। जब हम एक गेम खेलते हैं ना, तो गेम के स्टार्टिंग से पहले तो हम यही सोचते हैं कि मुझे इस गेम का बादशाह बनना है, मुझे इसका विनर बनना है। सपना तो हर कोई ये देखता है। बट जब तुम गेम स्टार्ट करते हो तो क्या तुम ये सोचते हो मुझे बेस्ट बनना है? नहीं, तुम ये सोचते हो कि मुझे इस वाले मैच में जीतना है। क्या हम ये सोचते हैं? मुझे इस वाले मैच में जीतना है। तो हुआ क्या? जब तुमने ये सोचा कि मुझे इसका बादशाह बनना है, तो तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में चला गया कि मुझे इसमें बेस्ट बनना है। बट जब तुमने उसको खेलना स्टार्ट करा तो तुम्हारा फोकस था एक छोटे से टारगेट पे, जिसकी वजह से तुम्हारा जो कॉन्शियस ब्रेन है ना, कॉन्शियस माइंड, वो भी लाइन में आ गया। कॉन्शियस माइंड भी कह रहा है कि गेम में टॉप करना है और आपका सबकॉन्शियस ब्रेन भी कह रहा है गेम में टॉप करना है। इसका यह मतलब है कि अगर हमें हमारे कॉन्शियस और सबकॉन्शियस ब्रेन को एक लाइन में लाना है तो हमें छोटे टारगेट्स को देना पड़ेगा। छोटे टारगेट्स को। इमेजिन करो मैं आईआईटी की तैयारी कर रहा हूं, तो मैंने अपने सबकॉन्शियस माइंड को तो समझा लिया कि मुझे आईआईटी जाना है, बट कॉन्शियस माइंड को समझाने के लिए मुझे छोटे टारगेट्स देने पड़ेंगे। मैं उसको ये नहीं बोलूंगा इतनी सारी पढ़ाई ये कैसे हो पाएगी, नहीं, मुझे उसको ये बोलना है कि भाई टारगेट करते हैं, आज 6 घंटे पढ़ते हैं, कल 7 घंटे पढ़ते हैं, परसों 8 घंटे पढ़ते हैं, या फिर एक वीक बाद एक कोचिंग के अंदर टेस्ट होने वाला है, उस टेस्ट के अंदर मुझे मार्क्स अच्छे लाने हैं। स्कूल के अंदर एक टेस्ट होने वाला है, उस टेस्ट के अंदर मुझे फुल मार्क्स लाने हैं।
तो आपने क्या करा, छोटे टारगेट्स दिए। जब आप छोटे टारगेट्स दोगे तो आपका जो कॉन्शियस ब्रेन है उसे भी मजा आने लगेगा, और जब उससे भी मजा आने लगेगा ना मेरे भाई मेरी बहन, तो ऑटोमेटिकली आपके दोनों ब्रेन एक लाइन में आ जाएंगे, और जब ये दोनों ब्रेन एक लाइन में आ जाते हैं तो तुम एक जीनियस कहलाओगे। तो आई होप कि तुम्हें क्लियर हो गया होगा कि केवल सबकॉन्शियस माइंड से ही सब कुछ पाना पॉसिबल नहीं है। अगर तुम डेली आईआईटी 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 एनआईटी एनआईटी एम्स 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 95 95 95 बोलते रहोगे तो तुम्हारी नहीं आएगी। बट तुम्हें उसके लिए अपने कॉन्शियस और सबकॉन्शियस ब्रेन दोनों को एक लाइन में लाना होगा, और उस चीज को अचीव करने के लिए तुम्हें छोटे टारगेट्स बनाने होंगे। इमेजिन करो तुम अभी 10वीं के अंदर आए हो, तो छोटे टारगेट्स बनाओ ना कि भाई मुझे ये वाला चैप्टर खत्म करना है आज के लिए। बहुत सारे बच्चे सोच के चलते हैं कि मुझे तो सारा सिलेबस खत्म करना है। जब तुम ये सोचोगे सारा सिलेबस खत्म करना है तो ऑब्वियस सी बात है तुम्हें डर लगेगा। सोचना ही क्यों, ये सोचो ये एक चैप्टर खत्म करना है, ये एक चैप्टर खत्म करना है, आज 5 घंटे पढ़ना है, आज 2 घंटे पढ़ना है, आज 3 घंटे पढ़ना है। छोटे टारगेट्स, जब तुम छोटे टारगेट्स बनाओगे ऑटोमेटिकली तुम्हारा ब्रेन एकदम बढ़िया हो जाएगा। तो ये थी आज की वीडियो। याद रखना आप सभी को कमेंट करना है, क्या कमेंट करना है वो आप सभी को पता ही है कि हमें हमारे सबकॉन्शियस माइंड की पावर को इंक्रीज करने के लिए क्या करना है। कमेंट करना है कि ये मेरा गोल है और इसको मैं अचीव करूंगा या करूंगी। ये कमेंट करना मत भूलना। एंड यार मैं एक चीज बोलूंगा, यार देखो ये इस टाइप की जो वीडियोस है मैं आपके लिए इसलिए ला रहा हूं क्योंकि यार देखो एग्जाम स्टडी ये सब चीजें तो चलती रहती हैं, बट हमें ना एक अच्छा ह्यूमन बनना है, हमें हमारे दिमाग को शार्प करना है, और शार्प होगा इस प्रकार की वीडियो से। तुम 10 घंटे इंस्टा रील चला लो, 10 घंटे यूट्यूब शॉर्ट्स चला लो, बट अगर तुम उनसे कुछ सीख नहीं रहे हो ना मेरे भाई मेरी बहन, तो तुम अपनी जिंदगी खराब कर रहे हो। और तुमने शायद अभी इस वीडियो के अंदर 10-12 मिनट दिए होंगे, ये 10-12 मिनट मैं आपको गारंटी से बोलता हूँ ये आपकी जिंदगी के वर्थ होंगे। जब बड़े हो गए ना तो भी आपको याद आएगा, एक आदमी था प्रशांत नाम का जो कि बोल के गया था कि ये करना, और उससे मेरा माइंड की शार्पनेस इंक्रीज हो गई थी। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, मैं ये नहीं बोलूंगा चैनल को सब्सक्राइब करो, बट मैं एक चीज बोलूंगा, अपने एक मित्र के साथ इस वीडियो को शेयर कर दो, ताकि हमारा जो ये जो रेवोल्यूशन चल रहा है ना कि हम यार यूथ को मोटिवेट कर पाए, उसके गोल के प्रति सीरियस कर पाए, वो हमारा चलता रहे। तो अपने एक मित्र के साथ शेयर करना जरूर भूलना मत। शुक्रिया एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन टेक केयर।